हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं 2022 सेट नंबर 5। पेपर कोड है 348 जीएस। हम जैसा कि आपको पता है कि हम एमसीक्यू क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर रहे हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रॉपर हमने सीरीज बना रखी है। और इस सीरीज में हम सिंपल लैंग्वेज से एमसीक्यू क्वेश्चन के कॉन्सेप्टों को समझते हैं, क्या गलती हम करते हैं जिसे हमें नहीं करना, इन सब चीजों को देखते हैं। कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन की आने की गुंजाइशें हैं और कौन से क्वेश्चन को हमें कॉन्सेप्ट से समझना है, कौन से क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लेना है। ये सारी बातें हम वीडियो पर बता देते हैं आपको। एक और बात आप याद रखिएगा, हमारे जो लेक्चर हैं एक दिन में हम 3 सेट सॉल्व करवा देते हैं। एक सेट 10 AM में आपको सॉल्व कराकर वीडियो अपलोड करा दिया जाता है। दूसरा जो सेट है वो 4 PM में देखने के लिए मिल जाएगा और तीसरा जो सेट है वो 8 PM में देखने के लिए मिल जाएगा। यानी एक दिन में हम 3 सेट सॉल्व कराते हैं और तीनों अलग अलग टाइम में आते हैं। ये टाइम आप नोट भी कर सकते हैं और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ऑन कर लेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कब वीडियो अपलोड हो रहे हैं। ओके, तो चलो फिर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, जल परागित पादप का नाम है हाइड्रा। बच्चा बच्चा जानता है इसका नाम। जो हाइड्रा होता है उसका परागण जल द्वारा होता है। नींबू तो हमारे घरों में भी होता है और मटर तो होता ही है। इन दोनों को पानी की आवश्यकता नहीं है परागण के लिए, लेकिन हाइड्रा को है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है, सॉरी आभासी फल है और लास्ट वाले में सामान्य लिखा हुआ है, तो इसमें आप सामान्य की जगह सभी लिख लीजिए। ठीक है, सभी लिख लीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आभासी फल है। सेब भी है, अखरोट भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, यानी सभी है, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका लास्ट ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि तीनों आभासी फल है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। कई बार मैंने इस क्वेश्चन को बताया, 2022 में भी कई बार पूछा गया है। 5 सेट सॉल्व किए हैं, 2 बार ये पूछा जा चुका है और 2023 में भी ये 2 बार पूछा जा चुका है। तो ये अलग अलग सेट में आता है और रिपीटेड वे पर पूछा जाता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जितने स्टार इसमें लगाएं उतने स्टार कम है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट में समझाई दे रहा हूं एक बार। अगर हम एक बीजांड की बात करते हैं, आपको पता है बीजांड में बीच वाली सेल को हम पोलर सेल बोलते हैं। नीचे 3 सेल होती हैं, ऊपर 3 सेल होती है, सभी बच्चे जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम पोलर सेल के नाम से जानते हैं और ये 2n फॉर्म में होती है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक n आ जाता है, इससे जुड़ जाता है और निर्माण होता है 3n का, और इसी 3n को भ्रूणपोष के नाम से हम जानते हैं। यानी भ्रूणपोष कैसा होता है, 3x फॉर्म में होता है। n की जगह x कर दिया है, तो इनमें से कोई लगा के मत चले आना बेटा। x और n दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इनमें से कोई लगा के चले आएंगे, सोचेंगे भैया तो यहाँ पर तो n दिया ही नहीं है तो हम x लगा, x में क्लिक ही नहीं करेंगे, तो इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। n की जगह x है, x की जगह n है, लेकिन ऑप्शन 3x वाला या 3n वाला ही सही होगा, इनमें से कोई वाला नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो, और ये ऐसे क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट में पता होगा, ये रट के नहीं आ सकते। ठीक है, कॉन्सेप्ट में सिखाता हूं बेटा। क्वेश्चन पूछा गया, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु माता कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। बेटा एक माता सेल एक बार विभाजन करके कितने सेल बनाती है, 4 बनाती है। तो बताओ 112 में कितनी बार विभाजन होगा, तो 112/4 कर दो। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, 3 इसके पास चला गया, 4 8 32 हो गया, यानी 28 बार क्या होगा, विभाजन होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। और इसी में एक क्वेश्चन में और बताना चाहूंगा, अगर यही सेम क्वेश्चन यहां पर गुरु बीजाणुओं के लिए होता, यहां पर गुरु होता और यहां पर गुरु होता जो कि फीमेल युग्मक होते हैं, तो क्या ऑप्शन सही होता, तब ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता। क्यों ऑप्शन नंबर सेकंड सही होता बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नर में तो 1 से 4 बनती हैं, लेकिन फीमेल में 1 से 1 ही बनती हैं, 3 डीजनरेट हो जाती हैं, तो 1 से 1 बनेगी, तो 112 से 112 ही बनेगी, यानी 112 बार विभाजन होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तभी मैंने इसको अच्छे से समझाया है। और इस तरह का की क्वेश्चन आपको रिपीटेड वे पर देखने के लिए मिल जाएंगे, और जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आई होप ये सेट आपको समझ में आया होगा। मिलता हूं मैं आपसे 2022 सेट नंबर 6 के साथ। ओके,
बाय।